बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आई एम कंबर ज़ैदी, यू आर वाचिंग माय डिजिटल चैनल। नाज़रीन, बात आगे बढ़ती जा रही है। हुकूमत की कांपे टांग गई हैं। हुकूमत ने ओछे हथकंडे फिर से अपनाने शुरू कर दिए हैं, वही हथकंडे जो हुकूमत हमेशा से अपनाती आई है। आखिर क्या चाहते हैं वो लोग? इस टाइम क्या PTI डट गई है? तफसीलात मुकम्मल आपके साथ इस व्लॉग में रखेंगे। इस टाइम पे नाज़रीन PTI का धरना जारी है जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और इस टाइम पे PTI के धरने पर एक क्रैक डाउन भी प्लान किया जा रहा है। गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो गया है, कारकुनान को भगाने की कोशिश की जा रही है, और ऐसे में वही कुछ हो रहा है जो इससे काबिल तहरीक दोहरा चुकी है। हमने देखा कि 26 नवंबर को जो कुछ हुआ था, तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बट वी आर रिपोर्टिंग दिस टू यू के जो धरना है वहाँ पर रबड़ बुलेट्स फायर की जा रही हैं, और 2 से 3 कारकुनान आज ऑफ नाउ जो अभी तक हमारे तक इतलात आई हैं उसमें ज़ख्मी भी हुए हैं। मैं आपको इसकी मुकम्मल तफसीलात भी रख देता हूँ कि इस टाइम पे जो धरना जारी है वहाँ पे ना सिर्फ सुहेल अफरीदी बल्कि तहरीक इंसाफ के जो मेंबर पार्लियामान हैं वो भी मौजूद हैं। इमरान खान साहब की बहनें मौजूद हैं। अब से कुछ देर कबल इमरान खान साहब की बहनों की मुशावरत हुई, शाहिद खट्टक, सुहेल अफरीदी और बैरिस्टर गौहर। और जो शाहिद खट्टक हैं इन्होंने कैटेगोरिकली मीडिया को बताया कि जब तक बहनों का डिसीजन नहीं होगा यहाँ से उठने का, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि कॉन्टीन्यूसली एक प्रेशर बन रहा है उस्मा खान साहिबा, नौरीन खान साहिबा की जानिब से, और वो पार्टी को कह रही हैं कि आप सिर्फ ओहदे लेने के लिए नहीं हैं, आपको यहाँ पे परफॉर्म करना होगा। क्या अब वाकई PTI की जानिब से ऐसा धरना दिया गया है कि जो हुकूमत को मुश्किलात में डाल रहा है? तो अभी तक की इतलात के मुताबिक तो हुकूमत थोड़ी सी घबराई ज़रूर है, और उसकी वजूहत ये है कि 26 नंबर चुंगी जो है नाज़रीन वो एक जंक्शन है, वहाँ पे मुख्तलिफ शहरों से चूँकि ट्रांसपोर्ट आती है। अभी ये हालात हैं कि जो तकरीबन घंटों से ट्रैफिक जैम में फंसे हुए थे लोग, वो अपनी बसों से उतरे हैं। लाहौर से भी बस इसी रूट से आती है, पेशावर से भी आती है, मुख्तलिफ पंजाब के शहरों से भी आती है। वो बसों से उतर के अपनी मदद आपके तहत वो जो है रोड क्रॉस कर रहे हैं ताकि वो सर्विस रोड पे जाके मुख्तलिफ कोई गाड़ी पकड़ें, कोई वहाँ से बाइकिया करें ताकि इस झंझट से निकलें। तहरीक इंसाफ ने एक ऐसा प्रेशर इस टाइम क्रिएट कर दिया हुआ है जिसकी वजह से जो है हुकूमत ये समझती है कि ये थ्रेट बनता जा रहा है, और जब भी थ्रेट बना तो हमने देखा कि वही एपिसोड रिपीट किया गया जो 26 नवंबर को तहरीक इंसाफ के साथ हुआ था, 9 मई को हुआ था। यानी तहरीक इंसाफ के कारकुनान की गिरफ्तारी की जाएगी, इसके बाद गिरफ्तार करके उन पर मुकदमे बनाए जाएंगे, उनको अदालतों में कल पेश किया जाएगा, कुछ को भगा दिया जाएगा, कुछ को रबड़ बुलेट्स या फिर आंसू गैस के शेल बरसाए जाएंगे ताकि वो इधर उधर हो जाएं। लेकिन मैं आपको अभी ये बता रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ जो है इस टाइम डटी हुई नज़र आ रही है, और सुहेल अफरीदी साहब जो है उनको लीड कर रहे हैं। ये जो जारहाना रवैया हुकूमत का ये हर दफ़ा हम देखते हैं, और हर दफ़ा एक स्टेप हम इससे आगे देखते हैं हुकूमत को, और उसकी वजूहत ये है कि हुकूमत ये समझती है कि अगर इमरान खान साहब जो हैं वो बड़ा एक लाओ लश्कर निकालने में, उनके लिए इमरान खान साहब के लिए तहरीक इंसाफ एक बड़ा लाओ लश्कर निकालने में कामयाब हो गई, देन फिर उनकी हार है, फिर आगे कुछ भी नहीं है, फिर वो हुकूमत जो है वो ज़्यादा देर चल नहीं सकेगी और एक अवामी इनकलाब आ जाएगा। लेकिन हमेशा से पाकिस्तान की ये तारीख रही है कि अवामी इनकलाब की अगर बात की जाए तो इतनी बड़ी तादाद में आपके पास लोग होने चाहिए कि जो कि घबराएं ना, जो कि इस्तकामत दिखाएं और वहाँ पे खड़े रहें, और फिर सिर्फ ये नहीं कि लोग जो है ट्विटर पे उनको इंडोर्स कर रहे हो, या फिर ट्विटर पे जो जैसे तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया विंग है उसकी एक बहुत बड़ी फॉलोइंग है, वो सिर्फ कीबोर्ड वॉरियर्स ना हो बल्कि मैदान अमल मैदान में भी नज़र आए कि वो वहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में खड़े हैं। लेकिन ऐसा होना चाहिए या नहीं? आइडियली नहीं होना चाहिए। उसकी वजूहत ये है कि हमने कहा कि हुकूमत जब आप बिल्कुल दीवार से लगाएगी, कोई भी उनकी डिमांड नहीं एक्सेप्ट करेगी, लेजिटिमेट डिमांड भी नहीं एक्सेप्ट करेगी, तो इस तरफ मामला जाएंगे। लेकिन अगर इस तरफ मामला जाते हैं तो तहरीक इंसाफ को ये देखना है कि कितनी बड़ी तादाद में उनका वोटर निकल रहा है, कितने अरसे तक वो सस्टेन कर सकते हैं, कितना प्रेशर वो बना सकते हैं। नो डाउट अभी उन्होंने एक प्रेशर क्रिएट कर दिया, लेकिन इस प्रेशर को सस्टेन करना सबसे बड़ी बात है। और फिर जब एक क्रैकडाउन आपके खिलाफ हो रहा हो और जब आपको मारा जा रहा हो, भगाया जा रहा हो, तो इसमें आपकी हिकमत अमली क्या होनी चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या आप अभी धरना कॉल ऑफ करके दोबारा धरना देंगे, या आप इसे कंटिन्यू रखेंगे, या फिर आप वहाँ पे बैठ जाएंगे कि अब हम यहाँ से नहीं हिल रहे? अभी तो ये नज़र आ रहा है कि स्ट्रेटजी यही है कि हम यहाँ से नहीं हिल रहे, लेकिन हुकूमत इनको ये कहेगी कि हम आपको दूसरी जगह दे देते हैं, आपने धरना देना है आप वहाँ दें, लेकिन ट्रैफिक की को मअतल ना करें, यहाँ से उठ जाएँ।
बिकॉज हमें फिर यूज़ ऑफ फोर्स करना पड़ेगा आपको यहाँ से उठाने के लिए। हालात उस तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि तहरीक इंसाफ बेसिकली धरने को छोड़ नहीं रही है और तहरीक इंसाफ डटी हुई है इस टाइम। और तहरीक इंसाफ एज ऑफ नाउ जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो कह रहे हैं जब तक इमरान खान साहब की बहनें जो हैं वो नहीं मानती तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। तो इस दौरान एक बड़ी चीज़ जो हुई है, ऑब्वियसली जब इतने ज़्यादा लोग ट्रैफिक जाम में फंसे हों तो हर कोई अपने प्यारे को कहता है कि मैं फंसा हुआ हूँ, क्या हुआ है, क्या वजूहत बनी है। तो ऐसे में मीडिया तक खबर पहुँचती है, मुख्तलिफ सोर्सेज से धरना भी ऑलरेडी हो रहा है और मीडिया जो है उस खबर को चलाता है। लेकिन अभी की इतलात ये हैं कि मीडिया को ये खबर नहीं चलाने दी जा रही, मीडिया नहीं कर सकता ये खबर। और इसकी जो वजूहात हैं वो आप बेहतर ज़्यादा जानते हैं। मैं आपको क्या एक्सप्लेन करूं कि इस टाइम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का क्या हाल है। अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हाल सही होता तो आप मुझे सिर्फ ABN की स्क्रीन पे देख रहे होते रात 8 बजे, मुझे ये वीलॉग करके आपको इन्फॉर्म करने की ज़रूरत ना पड़ती। तो दैट्स वाई मीडिया पे जो है वो इस टाइम ब्लैकआउट है, लेकिन लोग परेशान हैं, लोग जो है वो निकलना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ प्रेशर बना रही है, हुकूमत जो है उससे घबरा के वही चीज़ें कर रही है जो उससे पहले वो कर चुकी है। एक तो ये बात है। दूसरी नाज़रीन ये है कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि बैरिस्टर गौहर ने ये भी कहा कि हम बातचीत की कोशिश भी करेंगे, लेकिन बातचीत के ज़रिए हमें उसके रिजल्ट्स सामने आने चाहिए। इससे कबल होता क्या रहा है नाज़रीन, तहरीक इंसाफ जब भी बातचीत के लिए जाती है तो उसको मीठी गोली करा दी जाती है, कहा जाता है बैकडोर मुज़ाकरात होंगे, आपको कोई रिलीफ फराम किया जाएगा, लेकिन कोई रिलीफ मिलता नहीं है। और इन एक्चुअल आप देख लें कि जब से इमरान खान साहब जेल में है तब से इमरान खान साहब को क्या रिलीफ मिला है। वो एक आम बंदे की तरह, बल्कि आम वो तो राइट नाउ जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक तो वो एक आम बंदे से भी ज़्यादा सख्त जेल काट रहे हैं। और उसकी वजूहत ये है कि उनको कैद तन्हाई में रखा हुआ है, वहाँ पे मिलने नहीं दिया जाता। और एक जो डॉक्टर हैं वो इमरान खान साहब से मुलाकात करने गए तो उन डॉक्टर साहब के बहुत करीबी शख्स से मेरी जब बातचीत हुई है, उन्होंने डॉक्टर साहब को जो बातें कन्वे की थी उस पर यह है कि इमरान खान साहब अगर ज़्यादा बात करते हैं किसी से तो उनको ज़्यादा बात भी करने नहीं दी जाती, फ़ौरन से ऑर्डर्स आ जाते हैं और उस शख्स को बुला लिया जाता है। और इमरान खान साहब अब बड़े खुलेआम, बड़े वाशगाफ अल्फाज में जो है वो तारीफ़ें करते नज़र आते हैं, इस्टेब्लिशमेंट की भी और हुकूमत की भी। दैट मीन्स आप इंटेंसिटी देख लें कि इमरान खान साहब जहाँ पे थे उनका वही मौक़िफ़ है, वहीं पे खड़े हुए हैं। इमरान खान साहब के अपने मौक़िफ़ में 1 इंच भी तब्दीली नहीं आई। और दूसरी जानिब हमें हुकूमत भी ऐसी नज़र आती है कि हुकूमत भी कोई चीज़, कोई बात मानने को तैयार नहीं है। तो दैट मीन्स कि एक डेडलॉक है और वो डेडलॉक फ़िलहाल टूटता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और जो ये सूरत हाल है ये ख़राब हो सकती है, इससे ज़्यादा वर्ड्स जा सकती है और इससे ज़्यादा जो है वो डैमेजिंग हो सकती है अगर इसको एड्रेस ना किया गया। तो दैट्स वाई द सिचुएशन जो है वो डिमांड करती है कि इसमें हुकूमत जो है ऐसे मेजर्स ले जिसमें इमरान खान साहब को या तो हस्पताल मुंतकिल कर दिया जाए या उनकी मुलाकात कराई जाए, उनके लॉयर्स तक उनकी एक्सेस दी जाए, जो कि आईन पाकिस्तान में लिखा हुआ है, जो कि कानून के मुताबिक करना है। आपने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आपने उनको रिलीफ नहीं देना। जो ये सूरत हाल थी, तहरीक इंसाफ चाह रही है कि आप इससे एक कदम आगे बढ़ें कि आपने हमारी मुलाकातें भी रोकी हुई हैं, आपने अंधेर नगरी मचाई हुई है, तो ऐसा अब नहीं होगा। तो दैट्स वाई आपको ये एक इतना ज़्यादा प्रेशर भी नज़र आया, एकदम से एक्शन भी नज़र आया। बहरहाल सोर्सेज ये बता रहे हैं इसकी प्लानिंग काफ़ी पहले से हो रही थी और यही लिखा हुआ था कि हमने किसी को बताना नहीं है लेकिन ये करना है। कल के दिन अब आपको ये नज़र आएगा कि तहरीक इंसाफ असम्बली के हवाले से अपना लाए अमल बनाएगी। वो कहेंगे असम्बली के हम इजलास नहीं चलने दे रहे और आइंदा आने वाले दिन जो हैं वो मुतहर्रिक नज़र आ रहे हैं हर महाज पर, चाहे वो असम्बली का महाज हो, चाहे वो अदालती महाज हो, चाहे वो सड़कों का महाज हो। क्योंकि जो इतलात आ रही हैं अगर उनके मुताबिक ही उसी प्लान पर अमल किया जाता है तो दैट्स मीन कि पॉलिटिकल क्योस एक हमें आगे नज़र आ रहा है। प्रोवाइड दैट कि इंटरनेशनल कंडीशंस, जैसे हमें पता है कि ईरान वॉर हो रही है, अगर इंटरनेशनल उसमें कोई रद्दोबदल होता है या फिर एकदम से स्ट्राइक शुरू हो जाती है ईरान पे तो कोई हो सकता है माइट बी पॉसिबल चेंजिंग आ जाए। लेकिन जो हमारी तहरीक इंसाफ के सोर्सेज से बात हुई है वो तो ये कह रहे हैं कि यार ये मामला अभी रुकेगा नहीं, हमने बहुत बर्दाश्त कर लिया, नाउ वी आर टेकिंग एक्शन और इसके जो हमें पता है इसके नताइज होंगे, लेकिन हम ये मोमेंटम बिल्ड करेंगे और इसको हम तहरीक को तोड़ तक पहुँचाएंगे। लेकिन तहरीक इंसाफ तो ये काफ़ी अर्से से
कह रही है, बट इस टाइम ज़रा डिटर्मिनेशन लेवल और है, बिकॉज मैंने आपको बताया प्रेशर मज़ीद बढ़ गया था, बहनों की जानिब से भी, अवाम भी, मीडिया भी ये कह रहे थे कि आपने अपने लीडर के लिए क्या किया। तो तहरीक इंसाफ कह रही है कि हमारा सर्वाइवल इसी में है कि हमने जो है ये तहरीक है उसको आगे बढ़ाना है, इसको आगे लेके चलना है। लेट्स सी व्हाट हैपन, जो भी होगा हम आपको ज़रूर मुतला करेंगे। ये आज ऑफ नाउ इस टाइम पे रात के 12 बज रहे हैं जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये सारी खबरें आप तक पहुँचा रहा हूँ। कल सुबह की जो अपडेट होगी आप तक पहुँचेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं, फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा कि इस तज्जिए में आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं, ऐसा ही होगा या नहीं होगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही। कमर ज़दी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।